नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी। नमः संस्कृताय। और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक विशेष शब्द रूप की श्रृंखला लेकर के आया हूं, जिससे सवाल प्रायः 6 से 7 सवाल आपकी परीक्षा में शब्द रूप से ही पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको सरल तरीके से एक बार पढ़ लें, देख लें, जिससे हमारे सवाल गलत ना हो। और निश्चित रूप से आज जैसे मैंने लिखने का, पढ़ाने का प्रयास किया है, आप भी अगर ऐसे ही लिख करके एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक ही बार वीडियो देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप पूरे में से पूरे सही करके आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। शब्द रूप की श्रृंखला में आपके सामने शब्द रूप लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख लीजिए, लिखेंगे तो बेहतर होगा, लिख चाहे बाद में लीजिएगा, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो शब्द रूप होते हैं, वो शब्द रूप प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनी है ना। तो स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनी है, तो कुछ शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं अजंत। क्या कहते हैं? अजंत। और कुछ होते हैं उनको कहते हैं हलंत। अब आप सोचेंगे कि ये अजंत क्या है, हलंत क्या है? क्या सोचेंगे? अजंत क्या है और हलंत क्या है? तो बहुत ही आसान है अजंत और हलंत जानना। कैसे? जैसे जो शब्द रूप होते हैं, उनके अंत में किसी न किसी, जो भी वर्ण होगा, जो भी शब्द होगा, उसके अंत में या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, है ना। स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में अच होंगे, अच मतलब समझ रहे हैं ना, अच का मतलब क्या होगा? स्वर होंगे। जिन शब्दों के अंत में अच यानी स्वर होंगे, वो क्या कहलाएंगे? अजंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अजंत कहलाएंगे। ठीक है ना। अजंत इसलिए अच धन अंत, समझ रहे हैं ना, संधि हुई है, अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? अजंत। व्यंजन संधि है ना, जलाम जसवंत। आगे हम लोग पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, क्योंकि इससे 6-7 सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। तो ये अजंत, जिनके अंत में स्वर होंगे वो अजंत होंगे, और जिनके अंत में हल होंगे। हल मतलब समझ रहे हैं? हल माने किसान का खेत जोतने वाला हल नहीं, व्यंजन से मतलब है। किससे मतलब है? व्यंजन। हल होंगे, वह हलंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हलंत होंगे। ठीक है, क्या होंगे? हलंत होंगे। मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में अजंत कौन है और हलंत कौन है, तो आप बड़ी आसानी से, जिनके अंत में, किसके? जिनके अंत में अच होगा वो अजंत, और जिनके अंत में हल माने व्यंजन होगा। व्यंजन में क्या है? स्पर्श, का खा गा गा अंगा चा छा जा जा या टा ठा डा ना ता था दादा ना पापा बाबा मा यावा राला सा सा साहा। और इनमें से कोई होगा तो वो क्या कहलाएंगे? हलंत कहलाएंगे। और जिनके अंत में ये होगा, अब देखिए कैसे कैसे होते हैं। अब जैसे आप सब एक सुने होंगे राम शब्द। क्या सुने होंगे? राम शब्द है। तो राम शब्द में पूछेगा कि अजंत है कि हलंत है। तो राम में आप देखें तो माँ जो रा है, रा में क्या है? रा में पहली बात अगर देखा जाए तो रा के बाद क्या है? आ है। और माँ के बाद क्या है? आ है। आ क्या है? अच है। इसलिए आ, राम शब्द कैसा है? अजंत है। कैसा है? अजंत है। ठीक है ना। अब जैसे इसी के बाद में अगर देखा जाए, जैसे गुरु है। क्या है? गुरु है। तो गुरु शब्द में क्या है? गा है, गा में ऊ है, फिर रा है, रा में क्या है? ऊ। तो ये ऊ क्या है? स्वर है, यानी अच है। तो गुरु शब्द भी क्या है? अजंत है। ठीक है ना। अब हलंत देख लें, जैसे एक शब्द आता है राजन,
ये शब्द क्या लिखा है? राजन। ना में हलंत लगा है पहले वहां से, है ना, तो ये शब्द अपना क्या है? हल है, यानी व्यंजन है ये, इसलिए राजन शब्द कैसा है? हलंत है। कैसा है? हलंत है। ये हलंत लगे होने के कारण नहीं समझ लीजिएगा, आप इतना जानिएगा कि ये चूंकि व्यंजन है इसके अंत में, जिसके अंत में जो होगा वही होगा, है ना, समझ रहे होंगे। जैसे अच है बाद में तो अजंत है, और यदि बाद में हल है तो हलंत है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। अब कुछ पूछता है आपके परीक्षा में, एक सवाल यहां से पूछ लेता है, कौन सा? अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, ये सब क्या है, ये कैसे जानेंगे? तो आप देखिएगा, इतना जान लिया। अब आकारांत, इकारांत, उकारांत देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया राम शब्द, जैसे आपसे पूछ लिया राम शब्द कौन सा रांत है? अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, रिकारांत है। तो आपसे जब पूछेगा तो राम शब्द के जो अंत में होगा वही रांत होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द के अंत में क्या है? आ, तो अकारांत है। राम शब्द कैसा है? अकारांत है। और राम शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। अब आप इसकी पूरी परिभाषा जान गए। राम शब्द अकारांत है क्योंकि राम के अंत में आ है। क्या है? राम के अंत में क्या है? आ है, इसलिए राम शब्द कैसा है? अकारांत है। राम के बाद आइए, जैसे फल है, मूल रूप से, अब आप कहेंगे यहां फलम लिखा है, इसमें जो उसका मूल शब्द होता है उसे, अब जैसे आपसे पूछेगा फल शब्द कैसा है, तो फल शब्द के अंत में क्या है? तो फल शब्द भी हो जाएगा अकारांत। कैसा हो जाएगा? अगर, चूंकि फल में क्या है? आ है, अंत में अकारांत, यानी आ है जिसके अंत में वो अकारांत, आ है जिसके अंत में वो आकारांत, ई है जिसके अंत में वो इकारांत, दीर्घ ई है जिसके अंत में वो ईकारांत, ह्रस्व ऊ है जिसके अंत में वो उकारांत, और बड़ा ऊ है जिसके अंत में ऊकारांत, री है जिसके अंत में वो रिकारांत। अब आप देखिए फल शब्द कैसा है? अकारांत है। और फल शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है। कैसा है? नपुंसक लिंग, है ना। फिर उसके बाद में, अब जैसे आपसे पूछेगा पिता शब्द, परीक्षा में बहुत आपको गच्चा खिलाने के लिए पूछता है पिता शब्द कैसा है, तब आप कहेंगे पिता के अंत में तो आ लगा है। क्या लगा है? आ लगा है। तो आप इसको सीधे कर देंगे क्या? आकारांत। क्या कर देंगे? आकारांत। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। पिता शब्द आकारांत नहीं है, आकारांत नहीं, क्योंकि पिता शब्द मूल रूप से संस्कृत में पितृ है। क्या है? पितृ। क्या है? पितृ है। इसलिए पितृ के अंत में क्या लगा हुआ? ये काहे का लोगो लगा हुआ है? री का। तो री क्या हो जाएगा? रिकारांत। अब पिता वैसे ही पुल्लिंगे तो होते हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं पुल्लिंग नहीं, दूसरे लिंग, तो आप समझ रहे हैं पिता शब्द रिकारांत और पुल्लिंग है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा माता, क्या पूछेगा? माता। तो माता भी संस्कृत में मूल रूप से शब्द होता है मातृ। क्या होता है? मातृ। तो इसलिए संस्कृत माता शब्द कैसा है? रिकारांत। परीक्षा में आपको गच्चा खिलाने के लिए परीक्षा में सवाल पूछेगा माता शब्द कौन सा रांत है, तो आप क्या लिख देंगे? माता में बड़ा आ देखे तो आकारांत लगा दिए ना, गलत है। जो उसका मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? मातृ है, तो रिकारांत हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपका गुरु आया, क्या आया? गुरु शब्द। तो गुरु शब्द के अंत में क्या है? उ, तो उकारांत हो गया। अब गुरु पुल्लिंग है, ठीक है ना। फिर रमा है, रमा शब्द है, रमा शब्द के अंत में क्या है? आ, रमा, आ, तो आ है, तो आ से क्या हो जाएगा? आकारांत। आकारांत। और रमा शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग है, आकारांत और स्त्रीलिंग, ठीक हो गया ना। फिर नदी शब्द पूछेगा, नदी शब्द पूछेगा, तो नदी शब्द में दीर्घ ई है, क्या है? दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा? ईकारांत। क्या हो जाएगा? ईकारांत और स्त्रीलिंग। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, यूपी टेट के अगर पाठ्यक्रम के हिसाब से देखा जाए प्राइमरी लेवल में, तो अकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना। अब अकारांत जो पुल्लिंग के शब्द रूप है, राम के, बालक के,
सुरेश के, महेश के, दिनेश के, इन सब के शब्द रूप एक जैसे चलेंगे। जैसे अकारांत, राम अकारांत पुल्लिंग है ना, तो अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द रूप होंगे तो वो सब एक जैसे चलेंगे। जैसे राम का चलेगा वैसे बालक का चलेगा, वैसे महेश का चलेगा, वैसे सुरेश का चलेगा, वैसे दिनेश का चलेगा। यानी जितने भी अकारांत जिनके भी अंत में आ होगा वो पुल्लिंग होंगे, उनके शब्द रूप एक होंगे। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद में जैसे फल शब्द है, फल शब्द में अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग के, अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप भी एक जैसे चलेंगे। ठीक है। इसी तरह के पिता का जैसे रिकारांत है तो रिकारांत के जितने पुल्लिंग के शब्द रूप होंगे वो सब इसी तरह चलेंगे। इसी तरह रिकारांत स्त्रीलिंग के रूप ऐसे चलेंगे। इसी तरह उकारांत पुल्लिंग के रूप गुरु की तरह चलेंगे। उसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग के रूप रमा की तरह चलेंगे। इसी प्रकार से ईकारांत, अब आपको मैंने इतने लिख दिया इसलिए लिख दिया क्योंकि इसी आपके पाठ्यक्रम में यही लिखा है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, रिकारांत पुल्लिंग, रिकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग, ऐसा लिखा है। हरि शब्द मैंने आपको बाद में लिख दिया, हालांकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हमको इसके विषय में भी जानना चाहिए। कभी मान लीजिए हो सकता है पाठ्यक्रम से हटके भी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, इन सबसे मिलता जुलता है, आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए, अब जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द कैसा है? हरि शब्द में जैसे देखें तो हरि है, हरि में क्या है बाद में ई, तो क्या हो जाएगा इका रांत, जो शब्द होगा वही रांत, समझ रहे ना। इकारांत है और कैसा है? हरि शब्द पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक एक को अब पढ़ने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप। ये समझ गए होंगे अजंत, हलंत और अकारांत, उकारांत, रिकारांत, समझ गए हैं ना। हाँ बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो बेहतर तरीके से, पहले तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, नहीं दोबारा आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले जैसे राम का शब्द रूप है, फल का है, ये सब मैंने एक वचन लिखा है। क्या लिखा है? एक वचनांत। अब देखते हैं इनमें सिमिलरिटीज क्या है, समारूपता क्या है, ये कैसे एक जैसे हैं, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये सभी राम का एक वचन है, फल का एक वचन है, पिता का एक वचन है, माता का एक वचन है, गुरु का एक वचन है, रमा का एक वचन है, नदी का एक वचन है, हरि का एक वचन है। सभी का कैसा है? एक वचनांत रूप है। ठीक है ना। अब देखिए माता का, गुरु का, रमा का, हरि का, नदी का, हरि का, पहले हम एक वचन सबके याद करेंगे, फिर सबके द्विवचन पढ़ेंगे और फिर सबके बहुवचन। देखते हैं इनमें एक रूपता क्या है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज्यादातर सवाल जो है एक वचन और बहुवचन से पूछा जाता है। द्विवचन से बहुत कम, 99% चांसेस हैं कि एक वचन या बहुवचन से सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। सिर्फ 1% चांस है कि द्विवचन से सवाल पूछा जाए। तो हम इनको बहुत आसानी से पढ़ते हैं। जैसे राम शब्द है तो रामः, इनको पढ़ते हैं, याद करते हैं। रामः, एक एक बोलते जी, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात। देखिए रामात में हलंत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी 3-4 एक जैसे लिख देता है और बाद एक में हलंत रहेगा तो हलंत वाला सही होगा। ठीक है ना। रामात है, रामस्य, रामे, हे राम। संबोधन में हे राम हो जाता है, संबोधन हे हो, अरे उसकी पहचान ही है। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में अब देखेंगे फलम, 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 ये दोनों एक है। फलम, फलम एक वचन, प्रथमा, ये इधर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये इधर विभक्ति लिखी है और ये सारे एक वचन के रूप हैं। ठीक है ना। ये विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए फलम, फलम एक जैसे देख रहे हैं ना आप। अब आप हम देखते हैं एक जैसे कहाँ कहाँ। अब यहाँ देखेंगे पितुः, पितुः, यहाँ देखेंगे मातुः, मातुः, यहाँ देखेंगे गुरोह, गुरोह, यहाँ देखेंगे रमया, रमया, यहाँ देखेंगे नद्या, नद्या, यहाँ देखेंगे हरे, हरे। कितनी आसानी से एक जैसे हमको जहां जहां दिख रहे हैं उनको पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है। याद करने में आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी इसकी, फिर कभी मिटेगी नहीं।
फोटो कैप्चर करते हैं जैसे, तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, ऐसे आप भी पढ़ेंगे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अच्छा आप हे अभी न लगाइए, साथ में जैसे पढ़ना है हमको इनको गा करके, तो कैसे लय में पढ़ते, कोई चीज को हम अगर लय में किसी छंद में बांध करके अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही टिकाऊ तरीके से हमको याद हो जाती है, ठीक है ना। चलिए हम वैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। आप भी बोलिएगा साथ में रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। वीडियो को पुश करके देखिएगा, जैसे एक बार किस लय में हम लोग आगे गा रहे हैं उसे देखिएगा। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामाय रामात रामस्य रामे राम। ये राम का शब्द रूप याद करने का एक लय है, इस तरीके से राम का शब्द रूप याद हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग, अब आप इसको एक बार दो बार तीन बार कई बार देखेंगे ना तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। रामः रामम, एक बार पढ़ लीजिए रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। हे राम है, आदमी हे जोड़ लिए, संबोधन में हे वो जुड़ता ही है। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब देखिए फल का याद करते हैं, देखिए कितनी एकता है, फलम फलम दो बार हो गया, जैसे रामेण है वैसे फलेन है, देखना दोनों एक जैसे हैं, जैसे रामेण है वैसे फलेन है। अब आप कहेंगे यहाँ ड़ा है यहाँ ना है, मैं आपसे बहुत ही एक अच्छी बात बता देना चाहता हूँ, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, री और रा और सा, ये तीन वर्ण है, री रा और सा, इनके बाद यदि कोई ना आता है, क्या आता है ना, तो ये काहे में बदल जाता है ड़ा में। बस इतनी सी बात यहां हुई। रा है इसके पहले, इसलिए यहां पर अणा हो गया है, इसके पहले री रा सा कोई नहीं, इसलिए ना रह गया है। समझ आया कि नहीं। हाँ तो अब आप देखिए दोनों एक जैसे, रामेण फलेन, रामाय फलाय, रामात फलात, दोनों एक जैसे हैं। रामात फलात, रामस्य फलस्य, जैसे रामस्य है वैसे फलस्य, रामाय वैसे फलाय, जैसे रामात वैसे फलात, जैसे रामस्य वैसे फलस्य, जैसे राम वैसे फले, जैसे रामे वैसे फले, से हे राम वैसे हे फल, दोनों एक जैसे शब्द रूप। अगर आपने राम का शब्द रूप याद कर लिया तो आपका फल का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इतना समझ गए आप। तो राम का फल का एक जैसे, दो जगह बस वहां देखिए फलम फलम, यानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों में फलम फलम बनता है, ये बस अंतर। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, राम का हो गया। फल का याद करने की जरूरत है नहीं, बस दो बार याद रखना है, फलम फलम हो जाता है, वैसे रामेण वैसे फलेन, जैसे रामाय वैसे फलाय, जैसे रामात वैसे फलात, जैसे रामस्य वैसे फलस्य, जैसे रामे वैसे फले, जैसे हे राम वैसे हे फल। ठीक हो गया। अब चलिए आते हैं हम लोग पिता की तरफ। सबसे घर के सर्वाधिक जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति जिनका नाम पिता है, उनका शब्द रूप को पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा घर में पढ़ेंगे पिता पितरम पितरा पितृ पितु पितु पितर पिता, पिताजी भी खुश हो जाएंगे, आपका काम भी चल जाएगा। हो सकता है 3-4 सवाल पिता से पूछ ले आपकी परीक्षा में। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है पिता, पढ़ते रहे पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितु पितु 2 बार है ना। ये देखिएगा पंचमी और षष्ठी में आप क्रम से याद करेंगे ना, आप लय से जैसे याद करेंगे ना तो आपको करना नहीं। जैसे आपका राम का याद कर लिए, रामः रामम रामेण, जैसे आप गिनती करें रामः रामम रामेण रामाय तो रामस्य रामे राम, 8 तक चले गए ना। 8वां संबोधन है, 7 विभक्तियां हो गई। वैसे पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको लाइन में पढ़ते हैं एक बार, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता।
एक बार पढ़ते हैं, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः हे पितः। देखिए, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिता। जैसे पिता का शब्द रूप याद कर लिए तो देखिए, जैसे पिता का वैसे माता का, देखिएगा सिमिलरिटी। जैसे पिता वैसे माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी हे माता। जैसे पिता माता पितरम मातरम, अब मातरम तो नहीं कर दोगे ना, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या है, मातरम, माता ना। वैसे तो पिता माता पितरम मातरम पित्रा मात्रा पित्रे मात्रे पितुः मातुः पितुः मातुः पितरी मातरी हे पिता हे माता। यानी पिता का अगर आपने याद कर लिया तो माता का आसानी से याद हो गया। और पिता माता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, है ना। तो वैसे उनका शब्द रूप भी है। देखिए, एक कलय बनाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पिता पितरम, पढ़िए, पिता इसमें पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिता। ठीक हो गया ना। इस प्रकार माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी हे माता। ठीक है। अब ये दो शब्द रूप एक साथ निपट गए। जैसे राम का फल का, वैसे पिता का माता का। अब आते हैं गुरु में। क्या में आते हैं? गुरु में। अब पढ़ते हैं गुरु गुरुम। देखिएगा, गुरु छोटा रू है, गुरुम छोटा रू, गुरुड़ा छोटा रू, गुरुड़ा। गुरवे, कई कई जगह आपको गच्चा खिलाने के लिए ऐसे लिख देगा गुरुवे, तो गुरुवे गलत है। क्या है फिर? गुरवे। क्या है? गुरवे। गुरुहु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरोह गुरोह गुरो हे गुरु। एक बार और पढ़ते हैं, गुरुहु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरवे गुरवे। चतुर्थी है ना, 1 2 3 4। अब आप इनको जैसे आप क्रम से याद कर लिए ना, तो फिर आपको ये नहीं याद करना कि कौन सी विभक्ति। आपसे पूछेगा एक वचनांत चतुर्थी का, या पूछ लिया आपसे षष्ठी में एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो ऐसे गाएंगे। जैसे राम का रामः राममो रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, चाहे राम हे जोड़ लीजिएगा। वैसे पिता का पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिता। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है पितु शब्द कहां बनता है, पंचमी में कि षष्ठी में? तो विकल्प ऐसे थोड़ी ना दे देगा कि पंचमी भी दे दी षष्ठी दे दे। अगर पंचमी षष्ठी दोनों देगा तो फिर लिखेगा उपर्युक्त दोनों, तो फिर सही होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है ना। गुरु को पढ़ते हैं गुरु गुरुम गुरुड़ा। गुरुम में देखिए माँ में हलंत है, सब में जो द्विवचनांत है सब में हलंत हलंत चल रहा है। एक बार आप कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। रामम में, फलम में, पितरम में, मातरम में, गुरुम में, रमाम में, नदीम में, हरिम में, सब में हलंत है। इतनी बात आप सीधे याद, कंठस्थ हो गया। ठीक है। तो क्या है? गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरोह गुरोह गुरो हे गुरु। ठीक है ना। पढ़ते हैं गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरोह गुरोह गुरो गुरो गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरोह गुरोह गुरो गुरो गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरोह गुरोह गुरो गुरो हे जोड़ लेंगे। ये गुरु को हो गया। अब देखिए गुरु का हरि का थोड़ा मिलता जुलता है। मैं आपको हरि बता दूं, फिर रमा और नदी का पढ़ते हैं, थोड़ा जान। हालांकि हरि शब्दरूप इकारांत शब्दरूप आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए पूछ लिया तो भी हमको आना चाहिए। ठीक है ना। अब आप कहेंगे हरि का बता दिए, तो हरि का बताने के साथ ही इकारांत पुल्लिंग जितने होंगे सब इसी प्रकार से चलेंगे। अब गुरु को बता दिए तो उकारांत पुल्लिंग जितने होंगे सब इसी के, गुरु भानु, है ना, जितने भी शब्द रूप होंगे सब इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है। अब आप देखिए हरि का है हरि ही हरिम, जैसे गुरु गुरुम। अब जैसे गुरुड़ा तो हरिणा, गुरवे तो हरे,
गुरोह तो हरेह, गुरोह हरेह, गुरो हरो, गुरो हरे। एक जैसे चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा एकता है कि नहीं है। तो हरि, हरि का पढ़ लेते हैं ऐसे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। हरि ही हरिम हरिणा, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। ठीक है ना। ये शब्द रूप गुरु का हरि का थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए हरि का भी बता दिए। ठीक हो गया ना। अब हम आते हैं रमा में। कहाँ आते हैं? रमा। अब आप देखिएगा सबका एक एक लय अगर आपने पकड़ ली सबकी, तो जैसे ही वो लय को क्लिक करेंगे आपके दिमाग में बजने लगेगा। हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। गुरु का बजने का, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरो गुरो। ठीक है ना, ये बच जाएगा। अब रमा में आते हैं। रमा है, लता है ना, सीता है, गीता है, अनीता है, जितने भी हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन सब का शब्द रूप एक जैसा चलेगा। जैसे रमा का वैसे लता का, वैसे सीता का, वैसे गीता का, वैसे अनीता का, सबका शब्द रूप एक जैसे चलेगा। सभी लड़कियों का नहीं एक साथ रूप चलेगा, मतलब जिनके अंत में आ होगा। क्या होगा? आ होगा और स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है। अब आप किसी और का चलाने लगे, आपकी जो जान पहचान की हो। ठीक है ना। चलिए आप इस रमा का देखते हैं। रमा क्या है? रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया। देखिए इनमें सिमिलरिटी दिख रही है। यहां से लेकर के पिता के बाद से सारे पंचमी और षष्ठी के शब्द रूप एक चल रहे हैं। पंचमी और षष्ठी के शब्द रूप एक चल रहे हैं। तो क्या है? रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। अब आप देखेंगे यहां रमाम में जब बता दिया द्विवचनांत में सब में हलंत है, एक साथ देख लीजिए सब में हो गया। अब ठीक है, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। इसका भी शब्द रूप का एक लय पढ़ लेते हैं। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। राम का रमा का याद हो गया। जैसे ही आप जाएंगे परीक्षा हॉल में, बैठ के आपको रमा का पूछ लिया, रमा का, लता का, सीता का, गीता का, जितने भी पूछ लिया, किसी का पूछ लिया, तो आपको सीधे क्लिक करना दिमाग में, भजन बजने लगेगा। रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। बजेगा कि नहीं? बिल्कुल बजेगा और आप सही भी करके आएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं ईकारांत शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी है, नदी है, जन्नी है, बहुत सारे शब्द जितने भी होंगे ईकारांत शब्द, उनका सदरूप एक जैसे चलेगा। नदी, जन्नी, सालनी, मालनी, ठीक है ना, मालती, जितने भी ईकारांत शब्द होंगे स्त्रीलिंग होंगे, उनका शब्द रूप एक जैसे चलेगा। जैसे देखिए नदी तो क्या है? नदीम, नदी, नदीम, नद्या, क्या है? ये है नद्या। कहीं कहीं आपको ऐसे नद्या लिखा मिल जाए तो आप गच्चा ना खाना, नद्या, ये ऐसे भी लिख देता है। ठीक है ना। नदी, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी नहीं, छोटी दी, हे नदी। नदी, नदीम,
एक बार पढ़ते रहे ना आपको मेरे साथ, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं याद होगा, इसकी भी गारंटी, वो पढ़ेंगे तो इसकी भी गारंटी की याद होगा, ठीक है ना। तो देखिए नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। अब इस बार लय में पढ़ते हैं इसको भी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। ऐसे नदी का शब्द रूप चलेगा। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। ऐसे जननी का चलेगा। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जैसे नदी का वैसे जननी का। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, हे जननी। तो नदी का जननी का जैसे, अब इसमें कौन सा एक गाना आता है, तेरा मेरा प्यार अमर है, तो वही गाना इसमें फिट हो जाएगा, है ना। मुझे गाना तो नहीं पूरा आ रहा, और गाने आते तो सुनाऊंगा कभी बाद में, जब आपका यूपी टेट एग्जाम हो जाएगा तब, ठीक है ना। जब आप अच्छा करके आएंगे तो फिर कभी एक दिन स्पेशली गाने ही सुना दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी, ठीक है ना। ऐसे शब्द रूप आपका नदी का भी याद हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे एक बार सारे रूपों को एक साथ लय में पढ़ते हैं। रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामं रामेण रामाय, तो रामस्य रामे राम। ये टोन याद हो गई। राम का फल का एक जैसे, दो एक वचन द्विवचन में वो फलम फलम हो जाता है, बस इतना याद रखना है। फिर पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। माता का माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, हे माता। फिर इसके बाद में गुरु का गुरुः, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, 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 गुरुः, गुरुम, गुरुणा, गुरवे, गुरोः, गुरोः, गुरो, गुरो, ठीक है ना। ये गुरु का हो गया। अब फिर रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमया, रमया, रमयाम, हे रमे। ऐसे लता का लता, लताम, लतया, लतायै, लतया, लतया, लतयाम, हे लते। जैसे नदी का नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्या, जनन्याम, हे जननी। वैसे हरि का हरि हरिम, हरिणा, हरये, हरेः, हरेः, हरो, हरि। अब हरे, अब आप कहेंगे सबकी टोन अलग अलग है, तो आप अपने तरीके से भी अच्छी, एक मुझसे भी अच्छी टोन गा सकते हो, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गला नहीं है, तो आप और अच्छे तरीके से भी गा सकते हैं। ये एक वचनांत रूप हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग द्विवचन और बहुवचन की भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये अब हम लोग देखते हैं द्विवचनांत और बहुवचनांत। बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे, द्विवचनांत और बहुवचनांत। ये देखिए द्विवचन है, ये क्या है सभी, ये द्विवचन है, द्विवचन, और ये सभी क्या हैं, बहुवचन है। वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए ये भी, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हो गया। इसी प्रकार से ये भी प्रथमा,
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब आप देखिए इनकी सबकी सिमिलरिटीज या एक रूपता कैसी है, इसको देखते हैं। अब आप देखिएगा जैसे राम शब्द है ना, ये राम है, ये फल है, पिता है, माता है, गुरु है, हरि है, रमा है और नदी है। अब देखिए यहां पर रमऊ रमऊ, इसीलिए द्विवचनांत बहुत कम, 1% चांस है कि द्विवचन से आपसे पूछे कि द्विवचनांत का ऐसा क्या बनेगा। बाकी 99% चांस है कि या तो एक वचन से पूछेगा या तो बहुवचन से। तो रामो रामो देखिए दोनों एक जैसे, फिर रामाभ्याम रामाभ्याम ये 3 एक जैसे, फिर रमयो रमयो, रामो रामो यानी औ आ रहा है ना, औ के बाद उससे छोटा जब नीचे धंसेंगे उतर आएंगे तो रामयो हो जाएगा, रामयो रामयो, ठीक है ना। अब ये देखिए संबोधन के जितने, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती, कौन सी विभक्ति होती, प्रथमा विभक्ति होती। संबोधन के जितने भी रूप होंगे वो प्रथमा यानी एक वचनांत को छोड़ करके बाकी द्विवचन और बहुवचन में जो उनके प्रथमा विभक्ति में बनेंगे वही संबोधन में। देखिए रामऊ तो हे रामऊ, फले तो हे फले, पितरऊ तो हे पितरऊ, मातरऊ तो हे मातरऊ, गुरु तो हे गुरु, हरि तो हे हरि, रमे तो हे रमे, नद्देव तो हे नद्देव, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए जो प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनेगा वही संबोधन बनेगा। रामा तो हे रामा, फलानी हे फलानी, पितरः हे पितरः, मातरः हे मातरः, गुरवः हे गुरवः, हरयः हे हरयः। इनमें भी सब में संबोधन लगेगा साइन, ठीक है। रमा हे रमा, नद्य हे नद्य, ठीक है ना। तो जो द्वितीय यानी द्विवचन में और बहुवचन में जो प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा वही संबोधन में बनेगा, सिर्फ हे लग जाएगा संबोधन का चिन्ह, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पर देखिए रामौ रामौ, फिर रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे, ये वही बनेगा जो रामौ बनता है, ठीक है ना। तो ये बड़े आसान होते हैं। अब इसमें देखेंगे तो फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो। अब आप करना क्या है, देखिए आपको रट के वहां सुनाना नहीं है, आपको परीक्षा में क्यों सुनाना है कि जाएंगे आप जैसे परीक्षा हाल में पहुंचे आपसे कहें चलो राम का रूप सुनाओ तो राम है रामो रामा, हम भूल गए बीच में ना। हमको पढ़ने के साथ साथ समझना है, देखना। आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 10 विकल्प तो नहीं आने वाले ना। 4 विकल्प में हम तय करेंगे कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो। जैसे रामयो, अगर राम का याद कर लिए तो फल का याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया। यहां देखिए रामो रामो तो यहां फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो हे फले। इसी प्रकार से आप देखिए पितरो पितरो, जैसे रामाभ्याम वैसे फलाभ्याम वैसे पितृभ्याम। कैसा, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। जैसे रामयो फलयो तो वैसे पित्रोह पित्रोह। फिर ये रूप वही बनेगा जो इसमें बनेगा। इसको बिल्कुल समझ लेना आपको, कंठ जैसे एक जैसे सारे हैं। अब देखिए इसमें मातरऊ मातरऊ, ठीक है ना। जैसे पितरऊ पितरऊ तो मातरऊ मातरऊ, पितृभ्याम तो मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्याम। इसमें मातृभ्याम मातृभ्याम, ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ पितृभ्याम भी, यहाँ भी पितृभ्याम, यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी। अब आप देखेंगे सब में तृतीया चतुर्थी पंचमी सब एक जैसे होंगे, प्रथमा और द्वितीय सब एक जैसे हैं, देख लीजिए सभी का। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसे, तृतीय चतुर्थी पंचमी सब एक जैसे, षष्ठी और सप्तमी सब एक जैसे, और संबोधन में वही रूप बनेगा जो बनता है ऑलरेडी, इसीलिए इससे सवाल नहीं पूछा जाता। पितृभ्याम पितृभ्याम, मातृभ्याम मातृभ्याम। अब जैसे गुरु, गुरु नहीं है, दीर्घ रू है, ठीक है ना। गुरु गुरु तो यहाँ पर गुरु गुरु हो गया, फिर गुरुभ्याम गुरुभ्याम, ये छोटा रू हो, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, है ना। जैसे हरि तो हरि हरि 2 बार, फिर हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। अब यहाँ गुरोह गुरु जैसे सब में हो रहा है, रामयोह फलयोह पित्रोह मात्रोह तो गुरोह, हरियो हरि है तो हरियोह, और रमा है तो रमयोह, ठीक है ना। यहाँ रामयोह तो राम था और रमा है तो रमयोह, नदी है तो नद्योह, है ना। ये सारे द्विवचनांत के रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ समझ लेते हैं एक बार और वहीं से हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। कर लेंगे।
रामो रामो, फले फले, पितरो पितरो, मातरो मातरो, गुरु गुरु, हरि हरि, रमे रमे, नद्यो नद्यो, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, रमयो रमयो, फलयो फलयो, पितरो पितरो, मातरो मातरो, गुरो गुरो, हरियो हरियो, रमयो रमयो, नद्यो नद्यो। अब ये वही रूप बनेगा जो प्रथमा विभक्ति में बनता। अब आइए आते हैं बहुवचन में, जहां से एक वचन और बहुवचन से ही आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, जितने भी षष्ठी विभक्ति में आप देखेंगे नाम शब्द आएगा। क्या आएगा? नाम बाद में आएगा, या तो कहीं कहीं नाम। राम इसलिए हुआ होगा, बाद में नाम या तो नाम आएगा, जैसे रामाराम, फलानाम, देखिए एक जैसे पितृणाम। अब देखिए इसमें बड़ी री है तो 2 बार ऐसे ऐसे जलेबी की तरह घूमा है ना, पितृणाम। इस तरह दीर्घ, मातृणाम, गुरुनाम, हरिणाम, रमाणाम, नदीनाम। कहीं नाम तो नाम कैसे जानेंगे? जहां पे रा री सा, कौन कौन सा? री रा सा, ये 3 शब्दों के बाद जहां भी ना आएगा वो ना हो जाता है। सब जगह का नियम है, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, ठीक है ना। अब आप इतना जान लीजिए, रामानाम फलानाम, ये षष्ठी में राम या नाम जरूर आएगा। षष्ठी में बहुवचन जिसका भी होगा उसमें राम या नाम जरूर आएगा, ठीक। दूसरा, अब देखिए सप्तमी में आइए तो सप्तमी में सु जरूर आएगा। क्या आएगा? सु। जैसे रामेशु, फलेशु, पितृषु, मातृषु, गुरुषु, हरिषु, रमाशु, नदीषु। ये देखिए ये भी एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? अब हमको कुछ चीजें याद रखना है। अब आप देखिएगा सब एक जैसे ये भी मिलेंगे। चतुर्थी और पंचमी, जैसे रामेभ्यः रामेभ्यः, फलेभ्यः फलेभ्यः, पितृभ्यः पितृभ्यः, मातृभ्यः मातृभ्यः, गुरुभ्यः गुरुभ्यः, हरिभ्यः हरिभ्यः, रमाभ्यः रमाभ्यः, नदीभ्यः नदीभ्यः। एक जैसे सारे रूप देख लीजिए आप, एक जैसे नहीं है। ये देखिए रामेभ्य रामेभ्य, फलेभ्य फलेभ्य, पितृभ्य पितृभ्य, मातृभ्य मातृभ्य, गुरुभ्य गुरुभ्य, हरिभ्य हरिभ्य, नदीभ्य नदीभ्य। तो आप ये भी आपके दिमाग में चतुर्थी और पंचमी भय भय आ रहा है। क्या आ रहा है? चतुर्थी और पंचमी में क्या आ रहा है? भय। तो थोड़ा हंस लीजिए। अगर ये मैं थोड़ा सा कई दिनों से हंसा नहीं रहा हूं आपको, आप भी सीरियस होंगे, मैं भी सीरियस, कहीं सीरियस रिएक्शन ना कर जाए, इसलिए आप भी हंसते वंसते रहा करिए, ठीक है ना। चलिए, रामेभ्यः फलेभ्यः, पितृभ्यः मातृभ्यः, गुरुभ्यः हरिभ्यः, रमाभ्यः। अब जैसे रमा है तो रमाभ्यः, नदी है तो नदीभ्यः, गुरु है तो गुरुभ्यः, मातृ है तो मातृभ्यः, पितृ है तो पितृभ्यः, फल है तो फलेभ्यः, राम है तो रामेभ्यः। ऐसा करके आते हैं। अब आप कहाँ याद करना है? ये तो बन गया हमको। षष्ठी में जान लिए कि राम या नाम जरूर आएगा, और सप्तमी में क्या जान लिए? सप्तमी में जान लिए कि सु जरूर आएगा। सप्तमी सु और षष्ठी राम या नाम जरूर आएगा, ठीक है ना। अब ये संबोधन में वही रूप बनेगा जो प्रथमा में बनेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा याद करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे रामाह रामान रामई, क्या लिखा है? रामाह रामान रामई। फल वाला तो याद ही नहीं करना, फल का पुस्तक का 2 बार याद, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन है उनमें सब में एक जैसे रूप। जैसे देखिए फलम फले फलानी, यानी एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, और बहुवचन में फलानी। वैसे ही द्वितीय विभक्ति में चलेगा, फलम फले फलानी। जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं और अकारांत हैं, फल है, पुस्तक है, इस प्रकार से उनके सबके इसी तरह चलेंगे। फलम फले फलानी, जैसे तो पुस्तक है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। देखिए राम का है रामाह रामान रामई, रामाह रामान रामई, इतना याद कर लेना है। अब जब इसे रामई को आपने याद कर लिया तो पहले में रामा हो गया, बीच में क्या बचा? रामान, रामा रामान, फिर क्या है? रामई है। तो अब देखिए फलानी फलानी तो 2 बार हो गया। अब जैसे रामई वैसे फलई, जैसे रामई वैसे ही फलई। ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं?
रामई फलई, रामई फलई, रामा रामान इतना याद करना है, फलान फलान तो आपको याद है, पुस्तकान पुस्तकान तो याद है, रामा और रामान। तो रामा पहले आह है फिर ना है, चूंकि वो प्रथम है फिर प्रथमा व्यक्ति है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। फिर है पितरह पितृन, बहुत बढ़िया इसको याद कर लेना कायदे से, बहुत बार पूछा जाता है। पितृन दुई बार जलेबी की तरह घूमा है, ये बड़ी री है, संस्कृत में बड़ी री का प्राविधान है। पितृन क्या है, पितृन है, ये पितरह हो गया पितृन हो गया। तो जैसे पितरा है वैसे मात्रा है, जैसे पितरा है वैसे मात्रा है, पितृन वैसे मातृ क्या है, मातृ, मातृन नहीं है मातृ है। पितृभी तो मातृभी, पितृभ्य है पितृभ्य, मातृभ्य मातृभ्य, भय भय तो याद ही हो गया, चतुर्थी पंचमी भय होता है, रामेभ्य रामेभ्य, फलेभ्य फलेभ्य, पितृभ्य पितृभ्य, पितृभ्य पितृभ्य, मातृभ्य मातृभ्य, गुरुभ्य गुरुभ्य, हरिभ्य हरिभ्य, रमाभ्याम रमाभ्य, रमाभ्य रमाभ्य, नदीभ्य नदीभ्य, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये मात्रा हो गया, ये मातृ हो गया, और ये मातृभी, भी के बाद वह आता है। जैसे पितरा वैसे मात्रा, जैसे पितृन वैसे मातृ, इनमें थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको विशेष गौर रखना है, पूछ लेगा कहीं इसको करके इसको पूछ ले, इसको करके इसको। तो पितृन है और यहाँ मातृ है, ये पितृभी और ये मातृभी। ये क्या है, गुरवः, गुरुवः नहीं गुरवः, उस तरह हरयः, गुरून हरीन, गुरवः हरयः, गुरून हरीन, गुरुभी हरिभी, गुरुभी हरिभी, गुरु का हरि का एक जैसे, गुरवः हरयः, गुरून हरीन, गुरुभी हरिभी। आप देखिएगा, अब ये गुरुभ्य गुरुभ्य हरिभ्य हरिभ्य तो याद है। फिर रमा, ये दो जगह रमा रमा, क्या लिखा है, रमा रमा, ये दोनों एक है, जैसे फल का फलानी फलानी था वैसे इसका भी रमा रमा है। फिर यहाँ पर क्या है, रमा भी, क्या है भी। अब आप ये जान लीजिए कि भी भ्यः से पहले आएगी, जैसे आप भ्यः भ्यः पढ़ लिए चतुर्थी और पंचमी में ना, तो कहीं अगर पितृ भी ही, मातृ भी ही, और या जो है हरि भी ही, रमा भी ही मिलता, तो आप जान जाइए कि ये तृतीया में है। कौन सी विभक्ति में है, तृतीया का बहुवचन है, कहाँ है, तृतीया का बहुवचन, भी क्या आ जाए, भी ही आ जाए, तो आप जान जाइएगा कि कोई ना कोई तृतीया का बहुवचन है, ठीक है ना। भय आएगा, क्या आएगा, भय आएगा, तो आप जानेंगे चतुर्थी या पंचमी का है, काहे का है, चतुर्थी या पंचमी का, चतुर्थी पंचमी में एक जैसे रूप बनते हैं। राम या नाम आएगा तो आप जान जाएंगे षष्ठी का बहुवचन है, और अगर सु आएगा तो आप जान जाएंगे सप्तमी का बहुवचन है। आप बहुत आसानी से जान गए होंगे। अब यहाँ देखिए रमा रमा है, और यहाँ पर नद्यः और नदी, ये भी बहुत याद करने लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नद्यः नदी, नद्यः नदी, नद्यः पहले आएगा फिर नदी, पहले आ फिर उसके बाद में ई, पहले आ फिर नद्यः में आ है और नदी में ई है। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुवचन, क्या बताया, बहुवचन और एक वचन निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सामान्यतः द्विवचन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, प्रायः या तो बहुवचन से पूछा जाएगा या तो एक वचन से। तो एक वचन आप कैसे याद कर लेंगे, लय से याद कर लेंगे, है ना, सभी की लय सबको बता दिया मैंने। और उसके बाद में बहुवचन को थोड़ा समझ लेंगे। और देखिए षष्ठी के बहुवचन में देख लिया राम या नाम आएगा, सप्तमी के बहुवचन में देख लिया सु आएगा, फिर क्या देख लिया, चतुर्थी और पंचमी में भ्यः भ्यः आता है, क्या आता है, भ्यः भ्यः आता है, रमेभ्यः फलेभ्यः, है ना, पितृभ्यः, भ्यः भ्यः आता है चतुर्थी और पंचमी में। और तृतीय, कहीं कहीं तृतीया के बहुवचन में, तृतीय व्यक्ति बहुवचन में भी ही आता है। भ्यः से पहले क्या आएगा, भी, पहले भी और फिर उसके बाद में भ्यः, ई फिया, पहले ई तो आती है, फिर बाद इचु ऐसा नाम तालु से चाहे गिन लीजिए, ई चू ऐसा नाम तालु, ठीक है, समझ गए ना। ई के बाद या तो हर, जहां भी मिले, पितृ भी, मातृ भी, गुरु भी, हरि भी, रमा भी, नदी भी, ये जहां जहां मिलेगा वो समझिएगा कि आपको ये तृतीया का बहुवचन मिल रहा है, ठीक है ना। अब आप रामा रामान दो दो बस याद कर लीजिए, रामा रामान, रामा फिर उसके बाद रामान, फलानी फलानी एक जैसे, वैसे रमा रमा एक जैसे। पितरः पितृन बहुत महत्वपूर्ण है, पितृन दीर्घरी, मातृ दीर्घरी, बड़ी दुई बार जलेबी जैसे घुमा, गौर करके देखना है परीक्षा में। मात्रा
पितरः मात्रा, पितॄन मातृ, गुरवः गुरून, हरयः हरीन, जैसे गुरु का वैसे हरि का पहले ही बताए थे। रमा रमा एक जैसे, यहाँ नदी और नद्यः और नदी, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा गया है। और जो नद्याम मैंने बताया था, नदी नदीम नद्या, नदी नदीम नद्या नदी, नद्याह नद्याह नद्याम जो पूछा गया है, सप्तमी का एक वचन बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा गया नदी शब्द का, इसको भी आप कंठस्थ करिएगा। और इस वीडियो को, इतना महत्वपूर्ण वीडियो की 6 से 7 सवाल आप निश्चित रूप से परीक्षा में कर पाएंगे। और अस्मद और युष्मद शब्द रूप और जितने धातु रूप हैं उनको भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। और निश्चित रूप से आप जैसे उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके भी सारे सवाल आप कर लेंगे, ये आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखेंगे। इसको एक बार जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दिया करिए, कमेंट में लिख दिया करिए, बुरा लगे तो बुरा ही अनलाइक ही कर दिया करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया करिए ना, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ ठीक है आप लोगों ने देखा। ठीक है ना। नमः संस्कृताय।